मैं डॉक्टर प्रोफेसर जनक किशोर आज तीसरा टॉक हम दे रहे हैं आपको अपने ज्ञान यज्ञ के सीरीज़ में। ये हमारे गुरुदेव का थ्रस्ट एरिया था कि ज्ञान को लोगों में बांटा जाए या आराधना कहिए। आज हम बात करने जा रहे हैं योग के ऊपर, गिविंग द ग्लिम्सेस और झांकियाँ ऑफ योगिक स्पिरिचुअल एंड मेडिकल और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ योगा। क्या सिद्धांत इसमें, मेडिकल साइंस क्या कहती है, विज्ञान क्या कहता है, अध्यात्म क्या कहता है। बाकी तो आप आसन जानते हैं, योग में आसन होता है, प्राणायाम होता है, पर ये इतना ही नहीं है। ये एक सिंपल एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत ही डीप रूटेड साइंस है, बहुत वैज्ञानिक आधार है इसका। हम आगे बताएंगे आपको। आजकल देखिए स्ट्रेस लेवल कितना है, हमारा खान पान कहाँ चला गया है। WHO ने पाया है 1 in 2 एडल्ट्स इन द वर्ल्ड आर मेडिकली अनफिट। 2 में से 50% यूथ पॉपुलेशन आर मेडिकली अनफिट इन द होल वर्ल्ड। क्या होगा आगे। इसलिए योग का इम्पोर्टेंस आज देखिए, शुरू तो किया था महर्षि पतंजलि ने, फिर मैंने सुना धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी सुना, रामदेव जी को भी सुना, देखा और अभ्यास भी करता हूँ। आई डू प्रैक्टिस योगा। ये आप देख सकते हैं कि मैं पद्मासन में बैठा हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ये बेस्ट आसन है, कर सकें तो, पर ये अब बुढ़ापे में नहीं, यंग एज से ही करना पड़ेगा। क्योंकि बचपन से हमने देखा कि महावीर जैन, गौतम बुद्ध कैसे बैठते हैं, किस आसन में। उनकी फ़ोटो नाना के यहाँ लगी थी, ऐसे होते बैठते थे। तो टॉपिक ये है कि अभी इतना महत्व आया, फिर मोदी जी ने भी काफ़ी इसको बूस्टर दिया। अब ये इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ग्लोबली मनाया जाता है 21 जून को 2015 से लेकर। इसलिए योग का बड़ा महत्व हो गया है। दूसरी बात है कि WHO डेफिनेशन को भी ये मीट करता है। इसीलिए मैं डॉक्टर होकर के इस टॉपिक पर बात, लेक्चर, ये जो भी कहिए, कुछ बात शब्द बता रहा हूँ आपको। WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है? ए कंप्लीट सेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग। तो जब योग करते हैं तो आपका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, और नॉर्मली ये क्लासेस में होती हैं या शिविर में होते हैं, इसलिए आपका एक सामाजिक स्तर, इस लेवल बन जाता है। तो इस प्रकार योग में और क्या होता है, जैसा मैंने बताया, यह सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। इसमें स्पिरिचुअल पार्ट क्या है, इसमें आत्मा, परमात्मा और द कॉस्मिक पावर्स, इन तीनों के कनेक्शंस स्थापित होते हैं योग द्वारा। आगे चलकर बताऊंगा मैं कैसे होते हैं। इसके पहले हम एक बार आप सब हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। इन्वोकेशन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी। एक बात ये भी कहा है कि शरीर को शुद्ध करना है तो गंगा स्नान कर लो, आत्मा को शुद्ध करना है तो गायत्री मंत्र पढ़ना पड़ेगा, साधनी करना पड़ेगी। वाणी की शुद्धिकरण चाहिए तो व्याकरण, ग्रामर ठीक करना है। और मन की शुद्धि ये प्राप्त कैसे हो? एक्सरसाइज से मन में शुद्धि होगा, जिम करने से।
जिम करने से मन की शुद्धि नहीं होगी। मन की शुद्धि होता है योग से, क्योंकि योग आपको स्पिरिचुअली चित्त वृत्ति निरोध, जो हमारे चित्त में है, विकार है, मनोविकार हैं, ये हट जाते हैं। हमारा विचार जब शुद्ध होगा तो हमारे एटीट्यूड बदल जाएंगे। ये चित्त जो है ये एटीट्यूड है। बॉडी, सोल एंड माइंड है, तो माइंड में 4 चीज़ें होती हैं, चतुष्टय कहलाता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इसमें चित्त जो है ये अगर बदल गया तो आपकी पर्सनैलिटी बदल जाएगी, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। जो प्रॉब्लम पहाड़ दिखता था अब आपको बहुत छोटा दिखेगा। इस प्रकार आपका मन स्टेबलाइज हो जाएगा। अब योग का ओरिजिन कहाँ से आया? तो महर्षि पतंजलि ने स्टार्ट किए थे कोई 5000 वर्ष पहले। पर इसका आप देखिए लिंग पुराण में, कठोपनिषद में सब जगह विवरण आता है। महाभारत में भी देखा, दुर्योधन पानी के अंदर कैसे समाधि लाके छिप जाता है। वो तो कृष्ण न होते तो कोई उनको ढूंढ ही न पाता। फिर गीता में श्री कृष्ण ने यही बताया है कि ईश्वर को पाने के 3 रास्ते हैं, ज्ञान, भक्ति और योग। तो योग गीता के हिसाब से भी ईश्वर को पाने का एक तरीका है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब देखते योग के इसमें भक्ति कैसे समावेश होता है। तो योग में, योग तो आप कर ही रहे हैं, उसके अंदर आप हम भाव जोड़ दें, उसके अंदर हम गायत्री मंत्र गुरुदेव ने जोड़ दिया। तीसरा जोड़ा सूर्य का ध्यान, सूर्य की शक्ति को, सूर्य, सन इज द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड एनर्जी। दैट एनर्जी comes from through the Gayatri mantra arrives to your heart, to Atma. इस तरह से your soul gets potentiated by the soul, sun's energy. ये गुरुदेव ने ऐसे करके कराया है कि सूरज की किरणों से अपने चक्रों को जागृत करें। तो योग में सिर्फ प्राणायाम आसन नहीं है, इसमें चक्र का एक्टिवेशन भी शामिल होता है, समाधि भी शामिल होता है। ये हम और बताएंगे बाद में। जैसे मैंने पतंजलि जिस ऋषि ने जो डिस्क्राइब किए थे वो अष्टांग योग था, जिसमें 8 प्रकार होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, यम, नियम, प्रत्याहार, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो अभी ये तो काफ़ी विस्तृत जानकारी है, इसकी तो कभी और बात करेंगे। अब देखें तो ये तो अष्टांग योग हो गया, और दूसरे योग क्या क्या होते हैं। तो सहज योग है, भक्ति योग है, सांख्य योग है, क्रिया योग है, कर्म योग, गीता में कर्म योग बताया गया है, विहंगम योग है, राजयोग में मंत्र का आधार जो है वो राजयोग है, जो हम लोग और गुरुजी ने खास इस पर फोकस दिया है। नाद योग है, अगर ध्वनि और योग मिल गया तो नाद योग हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे योग के टाइप हैं। अब इसके पार्ट दूसरा आता है स्पिरिचुअल। कुछ तो मैंने बता दिया, अब इसमें और बात यह है इसका विज्ञान क्या है। तो जैसे मतलब भाव बनाना और सांस जो है, एक हम जो प्राणायाम करते हैं तो एक लय, क्रम और ताल में होता है। एक स्पेशल मिक्सिंग वे हो रहा है जिसके अंतर मंथन हो रहे हैं, घर्षण हो रहे हैं, और उस घर्षण के कारण एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। और दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड मिक्सिंग होने से कुछ तो आवाज़ भी आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इज जनरेटेड। अब इस मैग्नेटिक पावर से दिव्य चेतना जो कॉस्मिक एरियाज में हैं, प्लैनेट्स में हैं,
या जो भी पावर है, ईश्वर की जो शक्ति है, वो उसको हम खींचते हैं, तो हम ईश्वर की शक्ति ले रहे हैं। प्रकृति में प्राण तत्व भी है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स प्राण, ऑक्सीजन इज नॉट प्राण। अगर ऑक्सीजन से प्राण होता तो कोई सिलेंडर लगा तो कोई मरता ही कभी नहीं ना। तो ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ, नॉट, इट इज़ नॉट प्राण, नॉट बराबर नहीं है। फिर आ जाता है जो करने वाले का भाव क्या है, श्रद्धा क्या है, उसका विश्वास क्या है, उसकी संकल्प क्या है। इन सब फैक्टर्स के कारण दिव्य चेतना और प्राण तत्व को अपने शरीर और आत्मा में प्रवेश किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, भैया भगवान कहाँ मिला। ये करते करते इट टेक्स टाइम, इट्स अ लॉन्ग प्रैक्टिस, और इसमें आपको ध्यान धारणा समाधि जैसा मैंने बताया वो सब भी करना पड़ेगा, सिर्फ सांस प्रश्वास से काम नहीं होगा। तो इसके पहला स्टेज है ध्वस्ति, जब हमारे मनोविकार का शमन हो जाता है। फिर आता है दूसरा प्राप्ति, फिर हमारा लोभ और मोह भी हम लोगों से छूट जाता है। तीसरा स्टेज आता है संवित, जबकि आत्मा और कॉस्मिक पावर के साथ में एक बैलेंस, एक कम्युनिकेशन एग्जिस्ट हो जाता है। और अंतिम आता है प्रसाद, जब 5 प्राण और 10 इंद्रियों पर भी आपका कंट्रोल हो जाता है। तो ये तो दूसरा भाग हुआ स्पिरिचुअल। अब मेडिकल क्या है? तो मेडिकल ये है कि इसका बहुत सारे शोध, अगर आप जाएं पब्लिकेशन इन मेडिसिन का एक वेबसाइट है पबमेड, वहाँ ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 8000 रिसर्च पब्लिकेशन जो मेडिकल जर्नल्स में, योगा के जर्नल्स में छपे हैं। इसमें विशेष योगदान अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने किए हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वानिया का एंड जॉन हॉपकिंस स्पेशली। हार्वर्ड ने ज़्यादा देखा कि जो लोग योग करते हैं कुछ समय के लिए भी हर हफ्ते रेगुलरली, तो उनका बॉडी मास इंडेक्स घट जाता है, माने वजन घट जाता है। वेट घटेगा तो बहुत सारी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स, स्लीप इम्प्रूव्स एंड मेंटल जनरल हेल्थ इम्प्रूव्स। खास करके जॉन हॉपकिंस ने 9 फायदे गिनाए थे कि बॉडी आपका स्ट्रांग बन जाता है, बैलेंस बन जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बन जाती है। अब ये तीनों पार्ट बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान दीजिए। बैलेंस, वैसे ही जवानी में तो बैलेंस का अधिक विशेष फायदा आपको नहीं दिखता है कॉमन मैन को, बट ओल्ड एज में, बुढ़ापा में आदमी गिर पड़ता है, जिसके अंदर इंजरी भी होती है। और हमारा बल्कि एक मित्र गिर करके, वो थोड़ा टॉल थे, गिर कर उनकी मृत्यु भी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया। इसलिए बॉडी का बैलेंस ओल्ड एज में बना रहे, इसके लिए भी योग बहुत ज़रूरी है। फिर जितने भी आप देखिए ओलंपिक्स चल रहा है अभी पेरिस में, फ्रांस में, जितने भी जिम्नास्टिक हैं, शूटिंग हैं, हर जगह सांस को रोकना पड़ता है, ध्यान को साथ फोकस करना पड़ता है, ध्यान। ये सारी चीज़ें योग से आती हैं, और ये हम समझते हैं कि ज़रूर ओलंपिक वाले योग खिलाड़ी योग अवश्य करते होंगे। फिर इन्फ्लामेशन इज रिड्यूस्ड, आर्थराइटिस, ये सब ठीक होते हैं। हार्ट एंड लंग्स की कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, खास करके माइंड रिलैक्स हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस घटेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस ये रिटार्ड हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तो दीज आर द मेडिकल बेनिफिट्स फाउंड इन द रिसर्च पब्लिकेशंस। अब इसके कुछ हमने भी देखा है कि इसके कैसे काम करता है योग। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब पर्सनल व्यू है। देखिए, जब योग करते हैं तो हमारा लेग जो है वो स्क्वीज्ड है, तो क्या रिजल्ट क्या हुआ कि मोर ब्लड इज नाउ अवेलेबल टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नियरली आई बिलीव 600 or 700 of blood
per minute of the cardiac output is saved. तो काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा खून जब जाएगा तो सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब हम डायफ्राम का एक्सरसाइज होता है खास करके इसमें योग में, तो सर्कुलेशन इंक्रीज से टिश्यू परफ्यूजन जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजेस। हर सेल को अब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है, ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स जाती हैं, तो न्यूरिशमेंट मिल रहा है। तो एवरी सेल ऑफ द बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बिकमिंग हेल्थियर बाय डूइंग दिस योगा। सर्कुलेशन, सैचुरेशन, ऑक्सीजन, आप यू कैन मेजर द सैचुरेशन बाय द ऑक्सीमीटर। आप मशीन लगा के मैंने देखा हूँ, 5-6 तो हमने, रामदेव जी ने तो करीब 99% अपना 100% SpO2 बना लिए थे। तो योगा स्पेशली हेल्प्स योर हार्ट एंड द लंग, वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है आपके लंग्स की। और ये जो गट का लॉली चलाओ जो दिखाते हैं रामदेव बाबा जी, अग्निसार, ये सब स्टमक करने से आपके भूख की समस्या दूर होती है। तो होल इंटेस्टाइन इज ऑल्सो एक्टिवेटेड। कहने का मतलब है ये इट इज द बॉडी, सोल, माइंड, एवरीवेयर दिस योगा हैज गॉट इन्फ्लुएंस। ब्रेन के लिए भी उसमें सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब ये सब करने से होगा क्या, आपका सर्कुलेशन जब हाई होगा तो आपको ब्लड प्रेशर लो होगा, तो आपको ब्रेन का स्ट्रोक नहीं होगा। हार्ट में कोलेट्रल्स बन जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। दीज आर द हार्ट अटैक एंड द स्ट्रोक इज ए वेरी टू कॉमन मेजर कॉज ऑफ डेथ। कारण तो बहुत और भी हैं। दूसरा मेरा मानना है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन, क्योंकि राइट हैंडेड पीपल में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन हमारा मोस्टली ये एरिया ही ज़्यादा काम करता है। मोटर पावर हो, सेंसरी हो, सब ये छोटे से एरिया में ज़्यादा है। राइट साइड में और फ्रंटल पार्ट में, फ्रंटल कॉर्टेक्स मोस्टली द साइकिक एरियाज हैं। अब इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। ये ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म आपको बताने में हमें थोड़ी मुश्किल होगी आम पब्लिक के लिए, लेकिन जो डॉक्टर हैं वो समझ सकते हैं, या आप नेट पर खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देर आर मेनी थिंग्स इन द ब्रेन, स्पेशली द हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड एड्रिनल एक्सिस। तो इसमें क्या होगा, द हाइपोथैलेमस का भी देखा गया है रोल कि वो भी थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। थिकनेस ऑफ हाइपोथैलेमस आल्सो इंक्रीज। और ये जितने भी जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये साइंटिस्ट हैव डन इट ऑन बाय डूइंग द MRI, fMRI, स्पेक्ट्र। बहुत रेडियोलॉजिकल मेथड से इनको स्टडी किया गया है इन बिटवीन द ग्रुप्स हु आर डूइंग योगा एंड हु आर नॉट डूइंग योगा। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो बुढ़ापा में या ओल्ड एज में ग्रे मैटर का लॉस होता है। तो योगा प्रोटेक्ट्स दिस लॉस ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर में ही न्यूरॉन्स होते हैं जिससे हमारी बुद्धि, मेमोरी, सारी चीज़ें, ब्रेन फंक्शंस कंट्रोल होती हैं। दूसरा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अब खाली सुन लीजिए कि हम इतना बोल रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इसमें विज्ञान है, हम ऐसे ही हवा में नहीं बात हो रही है। सॉरी। तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। हमारी खुशी, हमारा दुखी मन, ये सारा कंट्रोल आता है लिम्बिक सिस्टम से। ये मिड ब्रेन में एक सिस्टम है, कंपोनेंट्स। तब ये सारे सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, जिस तरह मैं आपसे बात करके कम्युनिकेट करता हूँ, सेल, ब्रेन के सेल्स आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीट करते हैं, सच एज डोपामीन, गाबा, मेलाटोनिन, एंडोर्फिन्स, नॉरएपिनेफ्रिन। ये सारे केमिकल ट्रांसमीटर्स आपको प्रसन्नचित्त बना देते हैं। यू बिकम हैप्पियर बाय दिस।
तो ये तो हमें कुछ आपको बताया सारांश में यौगिक, स्पिरिचुअल एंड मेडिकल एस्पेक्ट्स। अब इसके आगे बहुत कुछ है, ये तो एक ग्लिम्स झांकी मैंने बताया है। अब आप देख सकते हैं कि इवन आपका एक योगा में एक दिस आल्सो हैज़ ए पोटेंशियल ऑफ टीचिंग। वन कैन बिकम योगा टीचर, तो ऑक्यूपेशनल फाइनेंशियल गेन्स भी हो सकते हैं। तो योगा बहुत ही, देख लीजिए मैं अभी भी कंटिन्यूअसली पद्मासन में बैठा हूँ, तो ये सबसे अच्छा आसन है। नहीं तो आप सुख आसन में बैठ सकते हैं जो सिंपलर है। तो कृपा करके हम लोग का यही विनती है कि आप उसको अपने जीवन में लाएं। बाकी गुरुदेव ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, सावित्री कुंडली तंत्रानुम जो वांग्मय नंबर 15 है, हंस योग, जप तप ध्यान, प्रज्ञा योग, सांख्य योग एंड दर्शन, व्यक्तित्व विकास हेतु उच्च स्तरीय साधनाएं। इस पुस्तक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा हूँ और आपको बताया हूँ। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, जय गुरुदेव।